ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वैलेंटाइन डे की शाम शहर के पार्क में पुलिस इंस्पेक्टर पंकज गश्त पर था। उसे सूचना मिली कि कुछ शरारती लड़के जोड़ों को परेशान कर रहे हैं। पंकज तुरंत पहुंचा, लड़कों को समझाया और सख्ती से चेतावनी दी। फिर उसने मुस्कुराकर जोड़ों से कहा, प्यार डर से नहीं, सम्मान से चलता है। जाते समय उसने देखा, एक बुजुर्ग दंपति हाथ पकड़कर बैठे थे। पंकज ने सलाम किया, मन ही मन सच्चे प्यार को प्रणाम करते हुए। होली की सुबह रिंकी ने अपने भाई पंकज को जगाया। पंकज ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम रंग लगाओ। रिंकी ने गुलाल लगाया तो पंकज ने उसे रंगों से भर दिया। दोनों हंसते हंसते आंगन में दौड़ने लगे। मां ने गुजिया खिलाई, पापा ने फोटो ली। छोटी सी नोक-झोंक फिर प्यार में बदल गई। रंगों की तरह उनका रिश्ता भी और गहरा हो गया, खुशियों, शरारत और स्नेह से। ऐसी रेलवे स्टेशन पर रात गहरी हो चुकी थी। एक यात्री का बैग ट्रेन में चोरी हो गया। घबराए यात्री ने तुरंत आरपीएफ जवान पंकज यादव को सूचना दी। सीमा ने सीसीटीवी देखा, संदिग्ध को अगले स्टेशन पर पकड़ने की योजना बनाई। ट्रेन रुकते ही टीम ने चोर को धर दबोचा और बैग बरामद कर लिया। यात्री की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने कहा, आरपीएफ सच में रेल यात्रियों की सुरक्षा ढाल है। एक लड़का था जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो दिन भर खेलता और किताबों से दूर भागता। एक दिन परीक्षा में वो फेल हो गया। उसके दोस्तों ने अच्छे अंक लाए तो उसे अपनी गलती समझ आई। उसने ठान लिया कि अब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा। मेहनत शुरू की, गुरुजनों से मदद ली। अगली परीक्षा में वो पास ही नहीं, अच्छे अंकों से सफल हुआ। तब उसे समझ आया, मेहनत ही सफलता की चाबी है। जहां नेहा रहती थी, दोनों की दोस्ती किताबों से शुरू हुई और मुस्कानों तक पहुंच गई। एक दिन बारिश में नेहा छतरी लाना भूल गई। रवि ने अपनी छतरी उसके साथ बांट ली। भीगती सड़क, धीमी हंसी और धड़कते दिल। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती अब प्यार बन चुकी है और उन्होंने साथ चलने का वादा कर लिया, हमेशा के लिए, छोटे सपनों को सच करने के लिए। गांव में उस साल बारिश बहुत कम हुई। तालाब लगभग सूख गया। लोग चिंतित थे कि अब मछलियां कैसे बचेंगी। तभी बच्चों ने मिलकर तालाब में पास के कुएं से पानी भरना शुरू किया। कई दिन की मेहनत के बाद थोड़ा पानी जमा हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ मछलियां अब भी जीवित थीं। सबने उन्हें बचाकर फिर से तालाब में छोड़ा। गांव वालों ने सीखा, मेहनत और दया से जीवन बचाया जा सकता। रुपेश पहली बार अकेले ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। स्टेशन की भीड़ और आवाजों के बीच वह अपनी जेब में रखा टिकट बार बार टटोलता। अचानक टिकट गिर गया। घबराकर वह प्लेटफॉर्म पर ढूंढने लगा। तभी एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए टिकट लौटाया। रुपेश ने धन्यवाद कहा। सीट पर बैठते ही उसे समझ आया, सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, रास्ते में मिलती इंसानियत को पहचानना भी है। पंकज और उसकी छोटी बहन रिंकी में रोज नोक-झोंक होती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय रिंकी गिर गई और उसका घुटना छिल गया। पंकज ने तुरंत अपना रुमाल बांधा, उसे पानी पिलाया और घर तक सहारा देकर लाया। उस दिन रिंकी समझ गई कि भाई की डांट में भी प्यार छिपा है। राखी पर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा हीरो भैया। पंकज की आंखें खुशी से चमक उठी। गांव के किनारे एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनका बेटा शहर कमाने गया और सालों लौटकर नहीं आया। अम्मा रोज दरवाजे पर दिया जलाकर उसका इंतजार करती। एक रात तेज बारिश में दरवाजा खटखटाया। भीगा हुआ बेटा सामने खड़ा था। अम्मा कुछ बोल न सकी, बस उसे गले लगा लिया। दिया अब भी जल रहा था, उम्मीद की तरह जो कभी बुझी ही नहीं। एक लड़का तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। हवा से बातें करते हुए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा जैसे यमराज जी उसके पीछे दौड़ रहे हो। डर के मारे उसने बाइक रोकी और सोचा, ये मेरी लापरवाही का नतीजा है।
उसी पल यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं डराने नहीं, समझाने आया हूं। लड़के ने सबक लिया और आगे से सावधानी से चलने का वादा किया। एक छोटे गांव में अक्सर बिजली चली जाती थी। बच्चों की पढ़ाई और लोगों का काम रुक जाता था। तभी राहुल ने सोलर पैनल के बारे में सीखा। उसने गांव वालों को समझाया कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है। सबने मिलकर सोलर पैनल लगवाए। अब गांव में रात को भी उजाला रहता है, बच्चे पढ़ते हैं और लोग खुश हैं। बिजली ने गांव की जिंदगी बदल दी। 26 जनवरी 2026 की सुबह थी। गली तिरंगे से सजी थी। भाई पंकज ने बहन रिंकी के माथे पर तिरंगा बनाया। दोनों ने राष्ट्रगान सुना और परेड देखी। दोपहर में होली आई। रंगों की खुशबू फैल गई। पंकज ने रिंकी को गुलाल लगाया। रिंकी ने भाई को मिठाई खिलाई। रंगों और देशभक्ति के बीच दोनों ने वादा किया, हमेशा एक दूसरे और देश का सम्मान करेंगे। गांव के एक छोटे से घर में दादी रहती थीं। उनकी आंखों में अनुभव की चमक और चेहरे पर हमेशा स्नेह भरी मुस्कान रहती। हर शाम वे बच्चों को पास बैठाकर कहानियां सुनाती, ईमानदारी, मेहनत और दया की। दादी अपने हाथों से बना खाना खिलाती और समझाती कि सच्ची खुशी बांटने में है। उनकी बातें बच्चों के दिल में बस जाती। दादी का प्यार पूरे घर को जोड़कर रखता था। ठंडी रात थी। सड़क किनारे खड़ा सिपाही भीगा हुआ था। दूर से रोने की आवाज आई। उसने ड्यूटी भूलकर बच्ची को उठाया। बच्ची की मां हादसे में खो गई थी। सिपाही ने अपनी जैकेट ओढ़ाई, थाने ले गया। सुबह तक उसने दूध, दवा और भरोसा दिया। रिपोर्ट लिखते समय उसकी आंखें नम थीं। वर्दी के भीतर एक पिता धड़क रहा था। उस दिन उसने समझा, कानून से पहले करुणा होती है। यही पुलिस की सच्ची पहचान है। मानवता सबसे ऊपर। गांव के बाहर खेलते समय राजेश अचानक गायब हो गया। शाम तक घर में हड़कंप मच गया। मां रोती रही, पिताजी हर जगह ढूंढते रहे। अगले दिन एक अनजान फोन आया। राजेश को किडनैप कर लिया गया था। पुलिस को खबर दी गई। सूझबूझ से पुलिस ने जाल बिछाया और अपराधियों को पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद राजेश सुरक्षित घर लौटा। पूरे गांव ने राहत की सांस ली और परिवार ने हिम्मत और एकता की ताकत समझी।